श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ नवभक्त माल के राजस्थान के भक्त भाग 1 से श्री स्वामी कृष्णदास जी पैहारी का चरित्र। श्री स्वामी कृष्णदास जी पैहारी, गलता, जयपुर। श्री कृष्णदास जी प्राचीन ऋषियों की तरह एक बड़े प्रतापशाली महात्मा थे। आजन्म ब्रह्मचारी रहने के कारण वे ऊर्ध्वरेता हो गए थे। अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उनका मुखमंडल दीप्यमान रहता था। उनके वैराग्य की सीमा नहीं थी। वे केवल दूध पीकर रहते, इसलिए उनका नाम पैहारी पड़ गया था। उनकी भक्ति का प्रचंड प्रताप था। सिद्धियां उनके आगे पीछे डोला करती थी। राजे महाराजे उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। उनका जन्म दधीची गोत्र में दाहिमा ब्राह्मण कुल के राजस्थान के किसी गांव में हुआ था और वे दधीची ऋषि के समान ही दानशील भी थे। दधीची ऋषि ने जैसे देवताओं के मांगने पर अपना शरीर दे दिया था, उसी प्रकार उन्होंने कलिकाल में दानशीलता का एक आदर्श उपस्थित किया। एक बार जब वे गलता में एक गुफा में भजन कर रहे थे, एक भूखा व्याघ्र उनकी गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपना अतिथि जान उन्होंने आतिथ्य धर्म का पालन किया और अपना मांस काट कर उसे खिला दिया। इस संबंध में कुंडलियों की कुछ पंक्तियां नाभाजी के भक्तमाल में इस प्रकार हैं। कृष्णदास कली जी तिन्यो तिनाहर पल दियो, अतिथि धर्म प्रतिपाल, प्रगट जस जग में लियो। कृष्णदास बचपन से ही बड़े अनुरागी और साधु संग प्रेमी थे। उनके समय में पीपा जी का यश चारों ओर छाया हुआ था। उन्होंने भी संतों से बहुत बार उनके बारे में सुना था, इसलिए उनके दर्शन करने की उत्कंठा हृदय में धारण किए वे घर से निकल पड़े। भगवत कृपा से उनके दर्शन और संग का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उनसे प्रभावित हो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर और विरक्त वेश धारण कर भजन करने का निश्चय किया। उन्हीं से उन्हें काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने की प्रेरणा मिली। वे काशी गए, पर उस समय श्री रामानंदाचार्य जी का साकेत गमन हो चुका था। ये जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तब रामानंद जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी से दीक्षा ली और कुछ दिन उनकी सेवा में रहकर तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े। कृष्णदास जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे जिसके सिर पर हाथ रख देते उसके आगे हाथ पसारते कभी नहीं, उल्टा उसे देते ही रहते। उसे सांसारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के धनों का धनी बना देते। प्रियादास जी ने इस संबंध में कुल्लू के राजा पर उनकी कृपा का उल्लेख किया है। कथा इस प्रकार है। घूमते फिरते कृष्णदास जी कुल्लू की पहाड़ियों में पहुंचे। वहां का रमणीक वातावरण देख उनका मन हुआ कि वहीं कुछ दिन रहकर भजन करें। पहाड़ी की एक गुफा में उन्होंने अपना आसन जमा लिया। वहां उनका भजन में इतना मन लग गया कि दुग्धाहार के लिए बस्ती में जाने का मन ही ना हुआ। 2 दिन तक भूखे ही गुफा में बैठे रहे। भक्त वत्सल भगवान उन्हें कब तक भूखा देख सकते थे। तीसरे दिन उनकी प्रेरणा से एक ग्वाले की हृष्ट पुष्ट गाय जो अन्य गायों के साथ जंगल में चरने आई हुई थी, गायों के झुंड को छोड़ गुफा की तरफ आ निकली। कृष्णदास बाबा को देखते ही उसके थनों से दुग्ध झरने लगा। वो गुफा के सामने खड़ी हो गई। बाबा ने इसे मंगलमय प्रभु का मंगलमय विधान जान दूध कमंडलों में ले लिया और ठाकुर का भोग लगाकर पी गए। गाय इसी प्रकार नित्य आकर बाबा को दूध पिलाने लगी। गाय के मालिक ग्वाले को ये देख कौतूहल हुआ कि गाय नित्य गायों के झुंड से निकल कर कहीं जाती है और थोड़ी देर बाद चली आती है। एक दिन उसने गाय का पीछा किया। गुफा के सामने पहुंचकर जब गाय खड़ी हो गई तब वो वहां छिप गया। गायों को देखा एक महान तेजस्वी दिव्य कांतिधारी बाबा को दुग्ध दान देते और बाबा को उसकी सेवा ग्रहण करते। ये देख उसे रोमांच हो गया। अपने भाग्य को सराहता हुआ वो बाबा के समीप आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज मैं धन्य हुआ, इस गाय के कारण मुझे आपका दर्शन हुआ। बाबा ने पूछा, क्या ये गाय तुम्हारी है? ग्वाले ने कहा, महाराज ये आपकी ही है। मैं इसे आपकी सेवा में संलग्न देख अपने को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ। बाबा ने कहा, ये तो नित्य मेरी सेवा कर जाती है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। मैं क्या वर मांगू? आपने तो पहले ही मेरी गाय को सेवा में अंगीकार कर मुझे कृतार्थ कर दिया है, पर यदि आपको कुछ देना ही है तो ऐसी कृपा करें कि हमारे राजा का राज्य उन्हें वापस मिल जाए। उनका राज्य दुश्मन ने छीन लिया है। मैंने तो तुमसे वर मांगने को कहा है, राजा को मैं क्या जानूं? नहीं महाराज, आप राजा पर अवश्य कृपा करें, वे बड़े दुखी हैं।
उनका दुख दूर होने से हमारा सबका भी दुख दूर हो जाएगा। वे बड़े प्रजावत्सल हैं। अच्छा, तो जाओ राजा को लिवा लाओ। ग्वाला गया और राजा को लिवा लाया। राजा ने बाबा को श्रद्धापूर्वक दंडवत की। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम घोड़े पर चढ़कर जहां जहां तुम्हारी इच्छा हो घूमो। जहां जहां तुम्हारा घोड़ा जाएगा वो सब क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। फिर अपने थोड़े से सैनिकों को लेकर ही शत्रु पर हमला किया। शत्रु हार गए। राजा को अपना राज्य मिल गया। तब राजा बाबा के पास फिर आया। उन्हें दंडवत प्रणाम कर कुछ सेवा के लिए आज्ञा मांगी। बाबा ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। उल्टा कृपा कर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भगवान और साधु पुरुषों की सेवा में भाव हो। तब से राजा भगवत भक्त हो गया और साधु सेवा खूब करने लगा। उसके परिवार के दूसरे लोग भी भक्त हो गए। कुल्लू से कृष्णदास जी भ्रमण करते हुए बीकानेर के निकट कालायत नामक तीर्थ पहुंचे। बीकानेर नरेश राव लांकट जी राठौर को एक पुत्री थी जो अपूर्व देने और जो पीछे बालाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनसे उन्होंने दीक्षा ली। कालायत से कृष्णदास जी पुष्कर तीर्थ गए। वहां बहुत वर्षों तक नियम पूर्वक युगल मंत्र राज का अनुष्ठान किया। छठे वर्ष उन्हें सीता जी सहित राम जी के दर्शन हुए। श्री राम ने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मांगने को क्या रहा। बस ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरणों में भक्ति सदा बनी रहे। राम जी ने कहा, तथास्तु। पर राम जी इतने से संतुष्ट न हुए। उन्होंने दीर्घ आयु और रिद्धि सिद्धि का वरदान और दिया। कृष्णदास जी जिन दिनों पुष्कर में दीर्घकालीन अनुष्ठान में संलग्न थे, आमेर में गलता नामक स्थान में, जो प्राचीन काल में गालव ऋषि का आश्रम था, चतुरनाथ नाम का एक शक्तिशाली कापालिक और उसके शिष्य रहते थे। आमेर नरेश पृथ्वीराज उससे बहुत प्रभावित थे और उसके शिष्य हो गए थे। पृथ्वीराज की रानी बालाबाई थी। वे पहले ही कृष्णदास जी से दीक्षा ले चुकी थी। चतुरनाथ उन्हें भी अपना शिष्य बनाना चाहता था। रानी ने उसका शिष्य बनने को मना कर दिया। तब उसने पृथ्वीराज से रानी पर दबाव डलवाया। रानी बड़े संकट में पड़ गई। उन्होंने गुरुदेव का ध्यान किया और इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। उसी समय दैवयोग से या रानी की गुरुनिष्ठा और भक्ति के प्रभाव से कृष्णदास जी कोलायत से चलकर घूमते फिरते आमेर आ पहुंचे। उस समय आमेर की राजगद्दी पर महाराज पृथ्वीराज कछवाहा विराजमान थे। उनका शासनकाल विक्रम संवत 1559 से 1584 तक था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि कृष्णदास जी का वहां आगमन 1559 के बाद किसी समय हुआ। गलता की पर्वत श्रेणियों की गुलमलताओं से घिरी एक गिरिकंदरा और उसके निकट बहते झरने ने उनका मन आकर्षित किया। वे वहां धूनी चिताकर बैठ गए और इष्ट ध्यान करने लगे। चतुरनाथ के शिष्य कनफटे योगियों को उनका वहां आसन जमाना अच्छा न लगा। उन्होंने निरादर पूर्वक कहा, ओ बाबा, यहाँ से उठ जा। कृष्णदास ने कहा, मुझे तो केवल रात भर यहाँ रहना है, प्रातः होते ही चला जाऊंगा। तो भी योगी न माने। तब कृष्णदास जी ने धूनी कपड़े में बांधी और कुछ दूर जंगल में जाकर बैठ गए। वही धूनी कपड़े से खोल कर रख दी। ये देख कनफटे योगियों ने समझा कि वो एक सिद्ध योगी हैं। उन्होंने जाकर चतुरनाथ को सब वृतांत सुनाया। चतुरनाथ ने सोचा कि बाबा थोड़ी सी सिद्धि लेकर उन्हें डराना चाहते हैं। जो भी हो, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। यदि ये कोई बड़ा योगी है तो जंगल में टिक गया तो हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। उसे अपनी शक्ति का परिचय देकर यहाँ से हटा देना चाहिए। उसने हटाने के लिए तंत्र मंत्र, मूठी और कृत्या का प्रयोग किया, पर वो सब उलटकर उसी पर आ पड़ा। उसने खिसियाकर मंत्र बल से उनके ऊपर शिला चलाई। शिला कृष्णदास जी के प्रताप से अधर में ही लटकी रह गई। इतना सब करने का भी कुछ फल ना हुआ तो उसने सिंह का रूप बनाया और दहाड़ता हुआ उनके ऊपर झपटने को हुआ। उसे देख कृष्णदास जी ने कहा, तू कैसा गधा है रे। उनके ऐसा कहते ही वो गधा हो गया। अपने योग बल से फिर वो मनुष्य न बन सका। एक विशुद्ध भगवत भक्त के आगे भला एक योगी की क्या चलती। महंत तो गधा बन ही गया। दूसरे योगियों के कान के बाले कान से उतर उतर कर कृष्णदास बाबा के सामने इकट्ठा होने लगे। कनफटे योगी ये देख बहुत विस्मित और भयभीत हुए। सोचने लगे आगे और न जाने क्या क्या होना है। उन्होंने पृथ्वीराज के पास जाकर सहायता के लिए फरियाद की। पृथ्वीराज ने आकर देखा, उससे वे भी विस्मित और भयभीत हुए। उन्होंने उस प्रदेश का राजा होने के नाते कृष्णदास के प्रति किए गए व्यवहार के कारण अपने आप को दोषी मानकर उनसे क्षमा मांगी। कृष्णदास जी ने कहा, राजन, तुम कुश वंश में जन्मे हो और अपने पूर्वज श्री सीताराम जी को छोड़ इन योगियों के चक्कर में पड़े हो।
वैष्णव धर्म का अनुसरण न कर योग की सिद्धियों के पीछे पड़े हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। पृथ्वीराज ने कहा, महाराज मैं नहीं जानता वैष्णव धर्म क्या है, आप समझाने की कृपा करें। कृष्णदास जी ने तब उन्हें उपदेश दिया। भक्त भगवान और भक्ति का स्वरूप और नाम का महात्म्य समझाया। वे कृष्णदास जी से दीक्षा लेकर धन्य हुए। उन्होंने अपने पूर्व गुरु महंत चतुरनाथ को गधे से आदमी बना देने की प्रार्थना की। कृष्णदास ने प्रार्थना स्वीकार की, पर इस शर्त पर की कि योगी गलता से भगा दिए जाएं। उनकी धुनी पर रोज 5 गट्ठा लकड़ी डाल जाने का वचन दें और सीता राम का गुणगान किया करें। पृथ्वीराज ने शर्त मंजूर की। कृष्णदास जी ने तब चतुरनाथ को फिर से आदमी बना दिया। आदमी बनते ही चतुरनाथ ने कृष्णदास जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। वे अपने शिष्यों के साथ गलता के नीचे घाटी में जाकर रहने लगे। उनके शिष्य नित्य कृष्णदास जी की धुनी के लिए लकड़ियां पहुंचाने लगे। कृष्णदास ने गलता में अपना आसन जमाया। तभी से ये स्थान कृष्णदास जी की गादी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि कृष्णदास जी ने आमेर की एक वैश्या का भी उद्धार किया। वो वैश्यावृत्ति त्याग कर भक्त हो गई। उसने अपनी लाखों की संपत्ति साधु सेवा में खर्च कर दी। वो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहती, उन्हीं के सामने गाती और नृत्य करती। कृष्णदास जी के अनेक शिष्य हुए। उनमें से जो प्रधान थे उनके नाम नाभाजी ने इस प्रकार दिए हैं: कीलहदास जी, अग्रदास जी, व्रतहारे नारायण दास जी, सूरजदास जी, पुरुषा जी, प्रभुदास जी, त्रिपुरदास जी, पद्मनाभ जी, गोपाल दास जी, टेक राम जी, टोला जी, गदाधर दास जी, देवादास जी, हेमानंद जी, कल्याण दास जी, गंगाबाई जी, विष्णुदास जी, कान्हर दास जी, रंग जी, चांदन जी, सबीरी जी, गोविंद दास जी, केवल दास जी और चरणदास जी। जय जय श्री राधे। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।